Hmm. Good morning, students. Welcome to online classes by Vandana Rawal YouTube चैनल पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस YouTube चैनल पर वंदना रावल YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रेनबो लेसन 2 रूम 10/8 पेज 8 4th पैराग्राफ से। एंड देन दे आर मोर ऑफन नॉट रेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट, और हमेशा वो रेगुलर भी नहीं होते पेमेंट ऑफ रेंट, किराया देने के लिए। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विशन्ड बाय गवर्नमेंट, मिस्टर मलिक का हाउस जो है गवर्नमेंट ने रिक्विशन्ड ले रखा था। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट, किराया हमेशा उनके बैंक अकाउंट में एवरी मंथ रेगुलरली आ जाता था। ओनली देयर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ, अभी केवल उनके बेटे की शादी होनी बाकी थी। मिसेस मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद बिफोर ही रिटायर्ड, मिसेस मलिक ने सोचा था कि ये भी हो जाएगी उनके रिटायरमेंट के पहले। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की शादी होगी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक सर्विस से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी उनका मकान गवर्नमेंट के पास ही था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस, मिस्टर और मिसेस मलिक अब रिटायरमेंट के बाद उनके बेटे बहू के साथ किराए के मकान में रहते थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, मिस्टर मलिक गवर्नमेंट के साथ केस लड़ रहे थे। व्हेन हिज एंड केम, जब लास्ट उनका आया तो ही पोस्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन दिस हाउस, वो गुजर गए, मर गए इससे पहले कि गवर्नमेंट से हाउस रिलीज़ हुआ उसके पहले, इवन फॉर अ डे। नाउ विद इन 3 months ऑफ द हाउस वाज रिक्विशन्ड, जब उनके घर का रिक्विशन्ड हो गया, गवर्नमेंट से वापस मिल गया। मिसेस मलिक सो डॉटर इन लॉ वाज कीनर देन मिसेस मलिक, अब मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ बहू थी वो मिसेस मलिक से भी ज़्यादा कीनर थी टू शिफ्ट टू हर ऑन हाउस, अपने घर में शिफ्ट होने के लिए। द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड, जो पल आया उनके रेस्टोरेशन का, पोजेशन ऑफ द हाउस, उनका मकान उनके पास आया। शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड, उसने पूरे घर को पेंट कराया, पॉलिश करवाया खिड़की दरवाजे, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग के लिए तैयारियां करी। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड, और फर्नीचर को भी ऑर्डर किया गया जो उनको नया फर्नीचर वहाँ पे रिक्वायर के लिए। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मंडे को शिफ्ट होंगे मॉर्निंग। बट एज दे वॉकअप, लेकिन जैसे ही वो जागे, दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। द टाउन पॉर वाज रादर हैवी, दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार करते रहे बारिश के रुकने का। देन इट टाइम फॉर मिसेस मलिक्स सन टू गो टू द ऑफिस, मिसेस मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का टाइम हो गया। इट वाज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शाम को नए घर में शिफ्ट करेंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग, और ये शाम को भी तेज़ ही बारिश होती रही, शाम तक भी। मंडे बीइंग ऑस्पिशियस डे, लेकिन उनको मंडे को शिफ्ट करना था क्योंकि मंडे एक ऑस्पिशियस पवित्र दिन था। मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ़ दे कुड, मिसेस मलिक चाहती थी कि किसी भी तरह अगर वो कर सकते हैं तो आज ही शिफ्ट करें। आउट ऑफ कंसिड्रेशन, जब उन्होंने कंसिड्रेशन करा, फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट, तो बेटे ने शिफ्ट करने का डिसाइड किया। इवन दो इट कंटिन्यूड टू रेन हैवीली, जबकि तेज़ बारिश आ रही थी। दे सेंट फॉर अ टैक्सी,
उन्होंने टैक्सी मंगवाई इन एडिशन टू देयर ऑन कार, अपनी कार के एडिशन में, एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और वहाँ से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए निकले। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, और ये डिसाइड किया कि जो और सामान है उसे बाद में शिफ्ट कर लिया जाएगा। इट वॉज रेनिंग इंसेंसली, तेज बारिश हो रही थी लगातार। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेस मलिक कार की पीछे की सीट पे बैठी हुई थी। मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, और वो अपनी मेमोरीज में, यादों में खोई हुई थी। व्हाट पेन्स शी हैड टेकन, ये क्या पेन लिया है उन्होंने। वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, कि किस तकलीफ़ के साथ और किस परेशानी के साथ उन्होंने पूरा घर कंस्ट्रक्ट करवाया था। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, जब वो खाना खाना भी भूल जाती थी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए। द डे शी स्टूड इन द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और सूर्य की कड़क तेज़ धूप में वो खड़ी रहती थी सुपरवाइज करने के लिए। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, और कभी कभी तो जब बारिश हो जाती थी तो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे भीग भी जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, एक आर्किटेक्ट ने घर का स्केच तैयार किया था कलर में। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि ये घर कैसा लगेगा जब बन जाएगा। इट हैड द फिगर ऑफ अ लेडी, इसमें एक लेडी का फिगर भी था ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, जो कि वरांडे में खड़ी थी। विद हर बैक टूवर्ड्स द मार्बल पिलर, वो मार्बल पिलर के सहारे बैक के सहारा लेके खड़ी थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, महिला बहुत एलिगेंट थी और ग्रेसफुल लग रही थी। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, जो एक संतुष्टि के साथ अपने घर में खड़ी है। क्लेड इन अ मरून साड़ी, और मरून साड़ी में लिपटी हुई है। मिसेस मलिक फेल्ट दैट आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेस मलिक ने सोचा था कि शायद ये आर्किटेक्ट ने उसको पेंट किया है इसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन बट शी नेवर वोर मरून कलर साड़ी, लेकिन उसने सोचा कि आर्किटेक्ट ने मरून कलर की साड़ी क्यों बनाई, क्योंकि मिसेस मलिक ने तो कभी मरून कलर की साड़ी पहनी नहीं थी उसके सामने। द फिगर इन द स्केच हावेवर वाज एज टॉल एज मिसेस मलिक, जबकि जो महिला खड़ी थी उसका फिगर लंबा था जैसे कि मिसेस मलिक लंबी थी। रिसाइक्लिंग अगेंस्ट द पिलर, जो पिलर के सहारे खड़ी। शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, और वो महिला खड़ी भी इसी स्टाइल में थी जैसे कि मिसेस मलिक खड़ी हुआ करती थी। मिसेस मलिक सा द फिगर इन द स्केच, मिसेस मलिक ने वो स्केच में फिगर देखा था। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर ड्रेसिंग टेबल, और जाके अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई मैनी अ टाइम, कई बार। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, उसने सोचा था कि ये स्केच कभी वो अपनी बहू को दिखाएंगी। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, उसकी डॉटर इन लॉ आज अपने पति के साथ आगे की सीट पर बैठी थी कार में। मूविंग द रियर व्यू ऑफ ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर, और जो उसने कार ग्लास है जो अपने तरफ मोड़ के अपना चेहरा उसमें देख रही थी। शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, वो अपने लिपस्टिक लगा रही के होठों को रिपेंट कर रही थी। वेहर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, तो मिसेस मलिक सोचने लगी कि जब वो सिर्फ अपने घर में ही शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं, एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, और जब वहाँ जाएंगे खाना खाएंगे और सो जाएंगे तो वापस से मेकअप करने की, पाउडर लिपस्टिक लगाने की क्या ज़रूरत आ रही थी। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, उन्होंने सोचा कि मॉडर्न गर्ल्स के तरीके कुछ अलग ही हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और वो कैसे बात भी कैसे करती। शी वॉज जैबरिंग इननेसेसरी सैंडली, और वो लगातार बातें करती जा रही है। जस्ट वाई मस्ट शी टॉक विद हर ऑन हस्बैंड इन इंग्लिश, कि वो बात कर रही है लेकिन सिर्फ अपने हस्बैंड से कर रही है और अंग्रेजी में कर रही है, जो मिसेस मलिक को थोड़े कम समझ में आती हैं। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, क्योंकि मिसेस मलिक को इंग्लिश नहीं आती थी ज़्यादा। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वो केवल यही क्षेत्र था जिसमें अपने आप को फेल समझती थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, और सब उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से सीखा था। शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, यहाँ तक कि उन्होंने बॉल रूम डांसिंग भी अच्छे से सीखा था। इसी के साथ आज ये लेसन यहीं तक। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन है।
थैंक्स। यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। इसी के साथ थैंक्स।